हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका नेशनल स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास चार तरीके हैं। ऐसे एक तरीका और है, लेकिन वो तरीका जनरली आपको कहीं नहीं पूछा जाता है और ना ही उसको पढ़ना है। ठीक है, मोस्टली ज़्यादातर जो बुक होते हैं वो तीन ही विधि के बारे में जिक्र करता है, लेकिन हम लोग चार विधि के बारे में सीखेंगे। ठीक है, जिसमें से ज़्यादातर जो बुक में होता है यह तुलनात्मक विधि के बारे में जिक्र नहीं किया जाता है। ठीक है, तीन विधि के बारे में जिक्र होता है: प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, ब्रज गुणन विधि। ठीक है, तो हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधि है? पहला विधि है तुलनात्मक विधि, दूसरा विधि है प्रतिस्थापन, तीसरा विधि क्या है? लुप्तीकरण विधि, चौथा विधि क्या है? ब्रज गुणनखंड विधि। तो हमारे पास कुल चार विधि हैं। चार तरीके से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से सही विधि पर कुछ उदाहरण करके देखते हैं। तो सबसे पहला विधि क्या है आपका? तुलनात्मक विधि। पहला विधि क्या है? तुलनात्मक विधि। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है यहाँ पर। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग तुलनात्मक विधि से क्या करेंगे? हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको? सबने प्रश्न दिया हुआ है 2x + y = 5, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा, और 3x + y = 8 हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर समीकरण पहला से चलेंगे। किस समीकरण से चलेंगे? समीकरण पहला से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक क्या था आपका? 2x + y = 5 था। ठीक है, तो हम लोग देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे? इसमें से समीकरण फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? तो इसमें से किसी एक का मान निकालेंगे, या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x का मान निकाल रहा हूँ। तो 2x = क्या हो जाएगा? 5 - y हो जाएगा। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब मैंने अभी आपको बोला कि हमको सिर्फ x का मान चाहिए, तो ये 2 गुना में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। यानी 5 - y बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपको मन है y का मान निकालने को, तो आप y का मान भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग समीकरण थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, आप लोग किसे चलेंगे? समीकरण सेकंड से चलेंगे। किसे चलेंगे? समीकरण सेकंड चलेंगे। तो समीकरण सेकंड क्या था? 3x + 2y = 8 था। ठीक है, अब हमको जैसे मैंने आपको बताया कि इस समीकरण फर्स्ट में किसका मान निकाले थे? x का मान निकाले थे। ठीक उसी तरीके से समीकरण सेकंड में भी हम x का मान निकालेंगे। तो समीकरण सेकंड क्या था आपका? 3x + 2y = 8 था। तो हमको x का मान निकालना है, तो बाकी जो भी है सबको उधर ले जाएंगे। तो इस 3x को हम इधर रखेंगे और ये क्या हो जाएगा? 8 - 2y हो जाएगा। अब हमको क्या सिर्फ x का मान चाहिए, तो x के साथ जो भी रहेगा वो क्या होगा? उधर गुना से भागा में जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण थर्ड और समीकरण 4। अब आप देख रहे होंगे कि समीकरण थर्ड में LHS और समीकरण 4 में LHS दोनों आपस में बराबर है। तो आपको पता है कि जब भी किसी समीकरण का LHS बराबर होता है तो उसका RHS भी बराबर होता है। तो इन दोनों समीकरण का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण तीसरा तथा चौथा से। ठीक है, समीकरण तीसरा तथा चौथा से। ठीक है, तो समीकरण 3 में क्या था? RHS में 5 - y/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 - y/2। और समीकरण 4 में क्या था? 8 - 2y/3। 8 - 2y बटम कितना? 3 था। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये 3 वाला इसके साथ गुना होगा और ये 2 वाला इसके साथ गुना होगा। ठीक है, तो देखिए 3 वाला इसके साथ गुना होगा तो 3 ब्रैकेट के अंदर 5 - y हो जाएगा, और ये 2 वाला इसके साथ गुना होगा तो 2 × ब्रैकेट के अंदर 8 - 2y हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अंदर में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 15 और ये -3y = और दूनी 16 - 4y। अब आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? y वाले को एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे।
तो हम लोग 15 को उधर लेके चले जाते हैं, तो इधर बचा -3y और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +4y। और ये इधर पहले से 16 था और ये इधर प्लस में 15, इधर आएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 1y बचेगा और बराबर में कितना 1। अब y का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका y का मान निकल गया। अब इस y का मान हम लोग समीकरण तीसरा में या चौथा में रखेंगे। आपको मन है 1 और 2 में रखने का तो उसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी x का मान निकल जाएगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप 3 या 4 में रखो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण तीसरा में y का मान रखने पर, समीकरण तीसरा में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण तीसरा क्या था 5 - y बटा में 2। ठीक है, क्या था x बराबर 5 - y बटा में 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x का मान तो आपको निकालना है। ये 5 - y का मान क्या लाए थे हम लोग 1 लाए थे, बटा में कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर कितना हो गया 4/2, कट जाएगा 2 बार में, तो यानी हमारा x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो अतः फाइनली हमारा आंसर कितना आया, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण में लुप्तीकरण विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो ये आपका फाइनली जो है यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर 1, ये आपका क्या है इस समीकरण में इन दोनों समीकरण के लिए x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और y का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तुलनात्मक विधि था। अब बढ़ते हम लोग अगली विधि की ओर चलते हैं। तो पहले विधि से हमने देख लिया कि किस तरीका से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। अब हम लोग दूसरी विधि से इसी समीकरण को, जो मैंने पहले विधि में एग्जाम्पल लिया था, मैं उसी को फिर से दूसरी विधि से हल करूंगा, जिस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो मैं उसी एग्जाम्पल को फिर से लेकर चल रहा हूं। तो ये हमारा समीकरण पहला है और ये समीकरण, देखिए प्रतिस्थापन का मतलब ही क्या होता है, विस्थापित करना मतलब हटाना। जैसे कोई स्थान पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसकी जगह पर उसको हटाकर खुद बैठ जाना, यही क्या कहलाता है प्रतिस्थापन कहलाता है। तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, फिर हम लोग इसको हल करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में, ठीक है, समीकरण 1 या 2 में किसी एक में x वाले का या y का मान निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 या 2 में किसी एक में या तो हम x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे और फिर उसको दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समीकरण 1 से चल रहा हूँ, आपको मैंने समीकरण 2 से चल लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप समीकरण 2 से भी चल सकते हो। तो समीकरण 1 में क्या है 2x + y = क्या है 5 है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट था। तो हम इसमें क्या करें, या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। तो मैं फिर से x का मान ही निकाल रहा हूँ। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से हम लोग क्या x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए उसके साथ में जो भी है सबको क्या करें बराबर को उधर ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x = 5 - y और ये फिर क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 5 - y में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये था x का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। ठीक है, इस x का मान किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड में। ठीक है, तो मैं इधर कर लेता हूँ। तो समीकरण यहाँ पे लिखेंगे समीकरण दूसरा में x का मान रखने पर, समीकरण दूसरा में x का मान रखने पर। तो समीकरण दूसरा क्या था 3x + 2y = 8, ये आपका क्या था समीकरण दूसरा था। अब देखिएगा कि यहाँ पे x का मान हमारा क्या है 5 - y में 2 है, यही है। तो यहाँ पे हम लोग जो समीकरण में जो x दिख रहा है ना, उसकी जगह पे क्या रख देंगे, हम ये वाला मान रख देंगे। ठीक है, तो 3 × 5 - y बटा में कितना हो जाएगा 2 + 2y = 8।
तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे पहले x था, जब x का मान हमने रख दिया y के रूप में, तो इस समीकरण से देखिए x पूरी तरीक़ा से हट गया, यानी क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो यही कहलाता है विस्थापित। ये तो इसी तरीक़ा से हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये 3 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस 3y बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2y बराबर 8। अब ये हमारा क्या हो गया, भिन्न के जोड़ बन गया। तो इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस 3y, और ये 2 इसके साथ गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 15 माइनस ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 दूनी 16। ठीक है, अब ये 15 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे प्लस y बचेगा, प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 माइनस 15। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। आपने देखा था कि जब हमने इसको पहला विधि से हल किया था तो उसमें भी y का मान 1 आ रहा था, और इस विधि से भी y का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब इस y का मान हम लोग किस में रखेंगे, तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं। आप ज़्यादा बेटर इसको एक समीकरण 3 मान लो, और इसी में हम लोग y का मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर आपको मन है पहला में या दूसरा में तो रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर आपका वही आएगा जो इससे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादा आसान है, आप 3 में रखो तो ज़्यादा आसानी से कैलकुलेशन आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा समीकरण 3 क्या था आपका, x बराबर 5 माइनस y बटा में 2 था। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस y का मान 1 बटा में 2। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 4 बटा 2, ये कट के कितना हो जाएगा, 2, यानी हमारा x का मान कितना आ गया, 2। यानी फाइनली हमारा x का मान 2 आ गया और y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग अगले विधि से अब हम लोग इसी प्रश्न को विधि नंबर 3 से यानी लुप्तीकरण विधि से हल करना सीखेंगे। तो उसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे पार्ट। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम लोग लुप्तीकरण विधि से इन्हीं प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।